Hello everyone, welcome to Maths Elevator. In today's tutorial, I am going to explain a very different topic and very new topic of class 10, that is trigonometry. So let's start with trigonometry and explore trigonometry as much as we can. So first of all, we have an introduction of trigonometry. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. ट्रिग्नोमेट्री हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रिगोनो एंड मेट्री. ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल एंड मेट्री मतलब मेजर. तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, मेजरमेंट, किसका, साइड का और एंगल का. इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्री जनरली राइट एंगल पे अप्लाई होती है. राइट एंगल के ही साइड्स, एंगल का मेजर निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो जनरली यूज होते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, ट्राइंगल की साइड कैलकुलेट करने के लिए. तो जनरली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री ने हमें प्रोवाइड करा. जनरली देयर आर 6 trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. कौन से हैं? सबसे पहला है साइन थीटा. फिर दूसरा है हमारे पास सेकंड नंबर पे कॉस थीटा. इसको कभी कभी हम कॉस साइन भी बोलते हैं. कॉस साइन के नाम से भी कभी जाना जाता है ये. तीसरा है टेन थीटा. इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, ये टेंजेंट के नाम से भी जाना जाता है. फोर्थ नंबर पे है हमारा कॉसेक थीटा. इसको हम ये एंगल भी कॉसकेंट नाम से जाना जाता है, इसका भी एक दूसरा नाम है. फिफ्थ नंबर पे जो सेक थीटा है वो भी सेकेंट के नाम से जाना जाता है. और जो 6 नंबर पे है कॉट थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट बोलते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे ये जो सारे में आप देख रहे हो ये थीटा और कुछ नहीं है, ये क्या है, एंगल है, नेम ऑफ एंगल है एक तरीके से. ठीक है. अब हम ये देख रहे हैं कि इन सभी छयों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम कैसे ट्राइंगल्स की साइड यूज करते हैं. और ये सारे क्या हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. क्लियर? ये 6 रेशियोज हैं जो हमें गिवन है. अब हम अज्यूम करते हैं ABC एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर. अब ये जो एंगल C है, इस एंगल C का नाम हमने क्या दिया, थीटा. अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से हम यूज करते हैं. अब एंगल के हमेशा सामने वाली साइड, जस्ट इन फ्रंट, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं. और ये किसके वो परपेंडिकुलर है, वो होगा आपका बेस. और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के अलावा थर्ड साइड कौन सी होती है, आपकी होती है हाइपोटेन्यूज. क्लियर? हाइपोटेन्यूज होती है. अब हम इन सारे रेशियोज का यूज करके और ये कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे ट्रायंगल्स की साइड्स कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये देखते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास रेशियो है वो है हमारा साइन थीटा. साइन थीटा को जनरली हम P अपॉन H लिखते हैं. P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज. सपोज लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B. तो ये ABC एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल किस पे है, B पर. और हमने एक एंगल C को क्या नाम दे दिया, थीटा. एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है,
एंगल के सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी ए सी। क्लियर। सेकेंड जो हमारे पास रेशियो है वो है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सा है, एंगल के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर है, बेस क्या है हमारा बीसी, बीसी हाइपोटेन्यूज है एसी। क्लियर। थर्ड वन टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस क्या है हमारा बीसी। क्लियर। अब जो हमारा फोर्थ वन पे है वो हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक थीटा। ये हमारा किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हियर हाइपोटेन्यूज इज एसी एंड परपेंडिकुलर इज एबी। क्लियर। अब यहां से हमने एक चीज नोटिस करिए, साइन थीटा पी अपॉन एच है और कॉस थीटा कॉसेक थीटा क्या है एच अपॉन पी है। तो यहां से हमने एक चीज नोटिस करी, ये जो हमारा कॉसेक थीटा है ये एक तरीके से किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। अगर हम साइन थीटा को इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉसेक थीटा मिलेगा। क्लियर। अब जो हमारा फिफ्थ वन है, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या है एच अपॉन बी, यहाँ पे एच क्या है ए सी और बी क्या है बी सी। फिर से हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच और सेक थीटा क्या है एच अपॉन बी। तो यहां से फिर वही कंक्लूजन निकाला कि जो आप हमारा जो सेक थीटा है वो क्या है वो किसका रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो हमें किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब जो हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सिक्स, वो क्या है हमारा कॉट थीटा। ये क्या है हमारा, ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे बीसी और परपेंडिकुलर क्या है हमारा एबी। क्लियर। फिर से हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे टेन थीटा पी अपॉन बी और कॉस थीटा बी अपॉन पी। तो यहां से फिर से क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा के बराबर। तो यहां से ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि P साइन थीटा P अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इन सभी फॉर्मूला के थ्रू हम ट्राइंगल्स की साइड को कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। तो सबसे पहले हम टेन थीटा को एक नए फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ये कैसे आप इसको कैसे बताएंगे कि ये टेन थीटा इसके बराबर है। मेनली हमारा टेन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा हमारा। क्लियर। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू p अपॉन एच, कॉस थीटा की b अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, क्या बचा हमारे पास p अपॉन b, और टेन थीटा भी क्या होता है हमारा b अपॉन p। तो यहां से क्लियर हुआ कि अगर हमें टेन थीटा निकालना है नॉर्मली हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है सिमिलरली यही चीज हमारी किसमें फॉलो होती है कॉट में। कॉट थीटा किसके बराबर होता है हमारा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा को सेक थीटा से माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा कॉट थीटा ऑब्टेन होगा। अब इसको भी प्रूव करते हैं, ये कैसे होगा। सिमिलरली आपका कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन पी, कॉसेक थीटा क्या होता है h अपॉन पी, और सेक थीटा क्या होता है आपका h अपॉन b। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू इसमें रखें
क्या है cosec थीटा? h अपॉन p, और sec थीटा क्या है? h अपॉन b। h से h कैंसिल, तो आपको यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ? b अपॉन h। तो आपका cot थीटा भी क्या है यहाँ पे? b अपॉन h। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ? अगर हमें cot थीटा या tan थीटा निकालना है और हमें sin थीटा cos थीटा दे रखा है, तो अगर हमें tan थीटा निकालना है तो sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा। और cot थीटा निकालना है तो हम cosec थीटा और sec थीटा को डिवाइड करके हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा? cot थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी और क्लियर होगा। हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ AB is 5 and BC is 13, find all the 6 trigonometric ratios। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो कि इस पे A पे है। आपको इसमें AB ट्राइंगल के एक साइड AB दे रखी है, कितनी है? 5, और नेक्स्ट दूसरी साइड दे रखी है BC जो कितनी है? 13, और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। सपोज दैट let triangle ABC is a triangle right angle at B। क्लियर? अब हमें AB कितना दे रखा है यहाँ पे? 5, सॉरी, इट इज राइट एंगल ऑन A। दिस इज अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ऑन ए ABC। सो हमें AB कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। BC कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल में ये निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB is equals to 5 and BC is equals to 30, and what we have to find? We have to find AC. So by using Pythagoras theorem in triangle ABC, we get AC square is equals to BC square minus AB square। AC is equals to root BC square minus AB square। BC 13 square minus 5 square, that is 169 minus 25, 144, 12। तो यहाँ से हमें AC की क्या वैल्यू मिली? 12। तो यहाँ पे जो अब हमारा AC है वो कितना है? 12। अब हमने सारी साइड्स निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या निकालना है? सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। अब सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा, इसको हमने क्या माना? थीटा। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या है? AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। AC की वैल्यू क्या है? 12, और बेस हाइपोटेन्यूज BC की क्या है? 13। क्लियर? अब हमें अगर कॉसेक निकालना हो तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था मैंने। तो 1 अपॉन 12/13, दैट इज 13/12। क्लियर? अगर अब मेरे को, हम फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, this is right angle at 90, theta, this is 13, 5 and 12. Now if we want to calculate cos theta, अगर हमें अब cos theta निकालना है तो cos theta क्या होगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है? BC। तो आपका बेस कितना है? 5 और 13। क्लियर? हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13। तो cos थीटा क्या आ गया? 5/13। अगर अब मेरे को sec थीटा निकालना होगा, क्या सीधा मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos थीटा, दैट इज 1 अपॉन 5/13, दैट इज 13/5। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? AC, बेस क्या है? AB। AC की वैल्यू 12 और AB की 5, तो tan थीटा हमारा क्या हो गया? 12/5। अगर अब हमें cot थीटा निकालना होगा, वो क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा, that is 1 upon 12/5, that is 5/12. Clear? So we have obtained all the 6 trigonometric ratios. What are they? Sin theta. Sin theta is 12/13. Cosec theta is 13/12.
cos theta is 5/13 and sec theta is 13/5. Tan theta is 12/5 and cot theta is 5/12. Tan theta is 12/5. Clear? So we are going to discuss the next question based on same concept. So our next question is, if cos A is 8/17 and find all the 5 trigonometric ratios. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें cos A कितना दे रखा है? 8/17 दे रखा है और हमें बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है बाकी के 5 वो हमें फाइंड करने हैं. बाकी के 5 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने. क्लियर? अब हम फिगर बनाते हैं. एक ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी 90 दे रखा है. अब हमें एंगल A, अब यहाँ पे क्या है? एंगल A, cos A कितना दे रखा है? 8/17. अब cos A क्या होता है? मतलब cos A क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमें बेस कितना दे रखा है? बेस कितना दे रखा है? 8 और यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आया? 17. तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगी. बेस कितना दे रखा है आपको? 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है? 17. हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर. तो अगेन इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से BC निकालना है. तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. सो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. AC यहाँ पे क्या है? 17 स्क्वायर और AB क्या है? 8 स्क्वायर. तो 289 माइनस 64, यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ? 225 और ये किसका स्क्वायर रूट है? 50. तो यहां से हमारा जो BC है वो कितना आया? 50. ये 15 आया. अब हमें बाकी के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने. अब हमारा जो लास्ट फिगर थी क्वेश्चन की, हम उसको दोबारा से नोट करते हैं. ABC ये हमारा कितना आया था? 15. ये 8 है, ये आपका 13 है, ये एंगल है और ये राइट एंगल है. अब हमें cos A कितना दे रखा था? 8/13 दे रखा था. तो हम sec के निकाल सकते हैं. दैट इज 1 अपॉन cos A. रेसिप्रोकल 1 अपॉन 8/13 इज इक्वल्स टू 13/8. sin A क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. दैट इज 15/13. अब हमें अगर cosec A निकालना होगा, हम सीधा क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन sin A कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15/13 दैट इज 13/5. अब हमें क्या निकालना है? अब रह गया tan A. tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC और बेस क्या है आपका? AB. तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 15/8. और आपका cot थीटा, cot A क्या होगा यहाँ पे? 1 अपॉन 10A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15/8 दैट इज 8/15. तो यहाँ पे हमने बाकी के, अब हमें इस क्वेश्चन में एक दे रखा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए. अब वो कौन से, बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू क्या क्या आई है? sec A हमारे पास कितना आया है? 13/8 सॉरी. sin A कितना आया है? 5/13. cosec A कितना आया है? 13/15. tan A कितना आया है? 15/8 और cot A कितना आया है? 8/15. ये हमारे बाकी के वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो हमें निकालने थे.
और यही क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आंसर। क्लियर? सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इफ sin a is 3/5, evaluate cos a 1 minus 1 upon 10a 2 cot a. So in this question, अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे sin a दे रखा है इस क्वेश्चन में 3/5। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। एबीसी हम अज्यूम कर रहे हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी और एंगल ए दे रखा है। अब एंगल ए, साइन ए दे रखा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितने दे रखा है, 3। हाइपोटेन्यूज ये होगी, कितने दे रखा है, 5। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। फिर से क्या करेंगे, हम ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बी सी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ए सी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी। तो अप्लाइंग पाइथागोरस क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्लियर? अगर हम अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू क्या आई है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, रूट 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू रूट 16, वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ए भी यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अब हम यहाँ पर, अब हमें ट्राइंगल की सारी साइड्स पता चल गई। ए बी सी ये हमें 4 है, 3 है और 5 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, cos a माइनस 1 अपॉन 10a अपॉन 2 cot a, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे cos a। cos a क्या कितना दे रखा है, cos a होता क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है, ए बी। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, ए सी, दैट इज 4/5। 10a क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी। तो ये कितना हो गया, 3/4। और cot a क्या होगा, 1 अपॉन 10a, दैट इज 1 3/4, 4/3। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हमने cos a, tan a, cot a की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमें क्या सॉल्व होगा, क्या मिलेगा, cos a कितना दे रखा है, 4 पुटिंग वैल्यूज। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। cot a कितना दे रखा है, cos a कितना दे रखा है, 4/5 माइनस 1 अपॉन 10a 3/4 अपॉन 2 cot a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन से। यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना आया, 15, 12 माइनस 20 अपॉन 8 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 15, दैट इज 3/8। कैंसिल 1, 3 1 3, 3 5 15, 8 1 8। तो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करके क्या आंसर आया, -1/5। ये आंसर है किसका, हमारी इस इक्वेशन का। cos a माइनस 1 अपॉन 10a अपॉन 2 cot a किसके बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, -1/5। क्लियर? अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब उसमें क्या दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है 10a 24/7 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए और कॉस ए। फिर से हम करते हैं, टेन ए, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 24/7। क्या होता है ये, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें 24 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, 7। फिर से हम नॉर्मली ट्राइंगल बनाएंगे। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। एंगल ए दे रखा है, ठीक है।
एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर 24 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है 7। अगेन हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट AB कितना दे रखा है हमें 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का 576, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 625। ये किसका रूट होता है 25। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितने निकल के आई है 25। तो AC यहाँ पे कितनी है 25। अब हमें निकालना क्या है साइन ए। साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो क्या हो गया 24/25। क्लियर। साइन ए। कॉस ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। तो ये क्या हो गया 7/25। अब सिंपली हम साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ए इज इक्वल्स टू 24/25 प्लस कॉस ए 7/25 दैट इज 31/25। क्लियर। तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए किसके बराबर है 31/25।